हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों के डीएम आ रहे थे कि भैया नया एपिसोड जल्दी लेकर आओ। सो गाइस, आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए बैलेंस प्राइस रेंज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। स्मार्ट मनीज इसे बीपीआर कहकर यूज़ करते हैं और आज हमारा ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और 2 के अंदर मैंने आपको समझाया था फेयर वैल्यू गैप्स और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स का यूज़ करके आप कैसे मार्केट के टॉप एंड बॉटम को पकड़ सकते हैं। एंड गाइस, इस एपिसोड के बाद आप लोग फेयर वैल्यू गैप्स की सीरीज़ के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और रियल मार्केट में स्पेशली इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कर पाओगे। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगा सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ चार्ट को यूज़ करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं चार्ट पे, तो यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। ये 3 कैंडल पैटर्न होता है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 कैंडल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। सो पहला स्टेप क्या है, आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखना है। सेकंड स्टेप क्या है कि इस फेयर वैल्यू गैप के टूटने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप के टूटने के बाद आपको एक नया फेयर वैल्यू गैप बनते हुए देखना है। ठीक है, तो एक नया फेयर वैल्यू गैप कैसे बना, यहाँ बना। ठीक है, थोड़ा ये। तो इस फेयर वैल्यू गैप के सामने पहले सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। ठीक है, ये सेल साइड का था। अब ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, डाउन एंड अप साइड 2 एफईजी बन चुके हैं। करेक्ट। अब इस एफईजी का जो कॉमन एरिया होगा, ओके गाइस, तो कॉमन एरिया कौन सा इन दोनों का, जो छोटा वाला होगा। ठीक है, ये छोटा वाला बॉक्स इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर है, तो इन दोनों कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। करेक्ट, जो इन दोनों के बीच में है। बस इस एरिया को हमें मार्क कर लेना चार्ट पे। तो ये कैसा दिखेगा, कुछ स्टेप्स से। ठीक है, बाय साइड एफईजी और सेल साइड एफईजी के बीच का जो एरिया होगा उसे हम कॉमन एरिया बोलेंगे बैलेंस प्राइस यानी बीपीआर। अगेन सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह रूल है इसका। ठीक है, आपको स्विंग हाई को टारगेट करना है। ठीक है, आपको स्विंग लो का एसएल लगाना है, स्विंग हाई का टारगेट रखना है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने आएगा धीरे धीरे। ओके, और यहाँ पर आने के बाद आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसी का उल्टा कौन सा होगा, सेल साइड का बीपीआर। ठीक है, तो उस वाले केस में आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो रूल फेयर वैल्यू गैप की तरह ही है। ठीक है, स्विंग लो का एसएल लगाना है, स्विंग हाई का टारगेट रखना है और बस आपको रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है। दैट्स इट, सिंपल है दोस्तों। सो आईएफईजी के बाद में बीपीआर बनता है। डिफरेंस क्या है, फेयर वैल्यू गैप टूटता है तो उस बॉक्स को हम बोलते हैं आईएफईजी, उसमें हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लेकिन आईएफईजी के साथ में अगर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं बीपीआर। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं है ना आपको, मैं डायग्राम पे समझते हैं इसको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दिस चार्ट। ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इसमें आपने क्या ट्रेड लिया, रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ का टारगेट, यहाँ का एसएल और आपने पूरा टारगेट लिया। ठीक है, ये हमारा पहली बात हुई। ठीक है दोस्तों, इस सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप को तोड़ देता है। ठीक है, मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका काम क्या था, मार्केट को डाउन साइड लेके जाना, बट इसने ऐसा नहीं किया। बेसिकली मार्केट ने एक बुलिश प्रेशर देके इसे तोड़ दिया। तो एज पर द रूल्स क्या होने वाला है, आपको इस फेयर वैल्यू गैप को अब बोलना पड़ेगा आईएफईजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप का उल्टा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और अब मार्केट इसके रिट्रेसमेंट पर हमें बाई साइड का रेट देगा। ठीक है, टारगेट हमारा स्विंग हाई का, एसएल हमारा यहाँ का। करेक्ट, ये अब इसमें हुआ क्या, देखो, इस सेल साइड के एफईजी के टूटने पर यहाँ पे कोई भी बाई साइड का नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। तब भी हमने इस बॉक्स में ट्रेड लिया और ट्रेड लेके हमने टारगेट भी लिया। वहीं अगर यहाँ पर हमारा इस सेल साइड के एफईजी के टूटने के बाद एक नया बाई साइड का एफईजी बन जाए, देखो ये वाला नया बाई का एफईजी बना, तो इस बाई एफईजी और साथ ही साथ एक नया सेल साइड का एफईजी भी था हमारा पहले। ठीक है, इस एफईजी देखो। ठीक है, तो ये 2 एफईजी हैं। अब 2 एफईजी अगर एक साथ ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, बाई साइड सेल साइड, तो अब हमको इनके कॉमन एरिया को बीपीआर बोल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, इस सेल साइड एफईजी को हमने तोड़ा और यहाँ पे कोई भी नया एफईजी देखो कोई बना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो नहीं बना, तो इससे हमने क्या बोला, केवल आईएफईजी का ट्रेड है, हमने ट्रेड लिया। ठीक है, वहीं ये हाई प्रोबेबिलिटी का बन गया। हाई प्रोबेबिलिटी वो कैसे हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ सेल साइड का एफईजी टूटकर आईएफईजी बना था तो हमने ट्रेड ले लिया, लेकिन जैसे यहाँ पे बाई साइड का एफईजी बन गया तो ये और कंफर्म हो गया कि हमें इसमें
बाई साइड का IFAG का ट्रेड तो मिल ही रहा है, साथ साथ में एक नया FAG की वजह से BPR भी बन चुका है। तो अब ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ का SL लगा के यहाँ का टारगेट लेना सिंपल ट्रेड है, ठीक। तो दोस्तों सिंपल है, अगर आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, मार्केट पहले एक फेयर वैल्यू टूटता है तो वो IFAG कहलाएगा, ठीक है। अगर वो फेयर वैल्यू टूटने के बाद बाई साइड का टूटता है और नया सेल साइड का फेयर वैल्यू बन जाए तो उन दोनों के कॉमन एरिया से BPR बन जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। सिंपल था, बस इतना ही समझना है और उस पर ट्रेड करना है। ओके, चलो देखते हैं इस पर ट्रेड कैसे करना है। तो सिंपल है, इसे ट्रेड कैसे करना है मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अगर मान लो एक बाई साइड सेल साइड का FAG और साथ ही साथ कोई बाई साइड का FAG बन जाता है, ठीक है, उससे तोड़कर उससे रिजेक्ट करके नया बाई साइड का FAG बन जाता है, तो इन दोनों के जो कॉमन एरिया को हम लोग बोलेंगे BPR। और जब मार्केट इसमें रिट्रेस करेगा तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड ले लेंगे। ये मैंने आपको बुलिश BPR का एग्जाम्पल दिखाया, इसी का उल्टा सेल साइड का बेरिश BPR बनेगा, उसमें आप सेल साइड का ट्रेड लोगे। सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम समझते हैं BPR या कुछ एग्जाम्पल्स को लाइव चार्ट्स के थ्रू। दोस्तों ये है 3 जनवरी का निफ्टी 50 का चार्ट, और एक बार आप समझिए कि BPR एक्चुअली में सपोर्ट कैसे होता है, दिखता है कैसा है। ओके, जैसा मैंने बताया था आपको कि ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को पहले एक अच्छी सी रेड कैंडल ने तोड़ दिया एंड देन मार्केट में एक IFAG बनता है और फिर मार्केट ने एक न्यू फेयर वैल्यू बना दिया अपोजिट साइड का, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था, फिर सेल साइड का बन गया, ठीक है। तो अब जो कॉमन एरिया होगा ना दोनों के बीच का, उस एरिया को हम लोग बोलेंगे BPR, ठीक है। तो नाउ तो अभी के लिए इस एरिया पे BPR कौन सा एरिया होगा, ये वाला, करेक्ट, जो छोटा एरिया होगा इन दोनों में, ठीक है। अभी मैं इसको राइट में ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि हमें इसको फ्यूचर में ट्रेड करना है। अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चार्ट ने इसमें एंट्री नहीं दी हमें, ठीक है, तो हमें BPR में एंट्री नहीं मिली, परफेक्ट। सेकंड थिंग, उसके बाद जब मार्केट ने हमें यहाँ पर एंट्री दी तो मार्केट ने कैसा बिहेव किया, ठीक है। आपको टारगेट्स दिखाता हूँ मैं इसके। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपके टारगेट नेक्स्ट स्विंग के होंगे, और मार्केट का अगला स्विंग का है दोस्तों यहाँ पे। SL कहाँ लगेगा आपका, इस स्विंग के आसपास, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ इस स्विंग के आसपास, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के, आई थिंक ये है करीब करीब 1800 पॉइंट की रैली के आपको टारगेट्स पता थे, ठीक है। सो पहला ट्रेड मैंने दोस्तों आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको BPR को लाइव चार्ट पे सपोर्ट कैसे करना है और SL एंट्रीज कैसे लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। दोस्तों इस एग्जांपल में मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक लेके जाऊंगा। यानी कि पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पहले अपने हायर टाइम फ्रेम के बायस को समझना है, ठीक है, वो अप साइड डाउन साइड, देन हमको BPR को फाइंड करना है हमारे टारगेट्स के लिए, क्यों। तो अब मार्केट के पास में, मार्केट को इस एरिया में रिट्रेस करने के लिए इस फेयर वैल्यू गैप में आना पड़ेगा। तो जब मार्केट यहाँ था ना, ओपन यहाँ हुई, न्यू वीकली कैंडल यहाँ ओपन होती है और यहाँ से लेके इस फेयर वैल्यू गैप में उसको आना होगा। तो हम लोगों ने इस शॉर्ट साइड के सेल साइड के ट्रेड को कैसे पकड़ा BPR के थ्रू, आइए इस एग्जाम्पल में समझते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करना है, ओके। सो अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखना है कि मार्केट हमें एंट्री कैसे दे सकता है यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या कोई डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप 75 मिनट 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से हमें कोई एंट्री मिलने वाली है या BPR बनने वाला है, तो उसको चेक करते हैं, ठीक है। अगेन दोस्तों और क्या थे, इसको बेरिश बनाने के ट्रेड के, इसको इस ट्रेड के बेरिश होने के चांसेस इसलिए थे बिकॉज मार्केट देखो अपने लास्ट वीक के ऊपर देखो क्लोज भी नहीं कर पाया था, एक बड़ी सी वीक दिख रही थी हमें। तो ये वीक शो कर रही थी दोस्तों कि मार्केट स्लाइटली बेरिश है। देखिए ध्यान देना आप लोग, मार्केट अपने इस वीक के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, तो ओवरऑल हमें इस वीक के लो के टारगेट लेने थे। मार्केट यहाँ ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और बाद में फॉल करता है, ठीक है। तो हमें इस फेयर वैल्यू गैप के तक के टारगेट लेने थे, उसके बाद हम लोग बुलिश थे, ठीक है। क्यों बुलिश थे, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, जस्ट अ सेकेंड,
बिकॉज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, तो हमें केवल रिट्रेसमेंट चाहिए था और हमारे अपसाइड के टारगेट है। दोस्तों हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम लोग सेल का ट्रेड भी लेने वाले हैं और रिट्रेसमेंट भी पकड़ने वाले हैं और इम्पल्सिव मूव भी पकड़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वैसे मैंने सारे ट्रेड्स अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पर अपने सारे व्यूवर्स के लिए दिए थे। अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास में एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ओके दिस ओके। जब मार्केट ने इसमें एंट्री दी आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री दी, तो आपके नॉर्मली टारगेट कहाँ को जाने चाहिए, इस बॉक्स तक के। ठीक है, तो बस अब आपको इस डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के बाद से बेरिश होना था। तो अब आपको दो कन्फर्मेशन आपके पास, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बेरिश होना है, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बेरिश होना है, यानी कि इस बॉक्स में आपके आने के चांसेस बढ़ गए अब। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमें इस बॉक्स तक के, इस डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से लेके इस बॉक्स तक का टारगेट हमको लेना है। ठीक है, तो अब हमको इस एरिया में नेगेटिव एंट्रीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बेरिश हैं, इतना पता है आपको। दोस्तों आधे से ज़्यादा, मैं तो कह रहा हूँ 90% सपोर्ट और इसको ट्रेड करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी बायस क्या है, डायरेक्शन क्या है। ये एसएमसी के थ्रू ही पॉसिबल है कि आपको इतना पता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेल साइड में रहना है। ठीक है, सो गाइस अब देखना, नाउ व्हेन यू हैव क्लियर बायस फॉर डाउन साइड, अब हमारे पास में एक बीपीआर की एंट्री बन चुकी है। कहाँ पर, ये दोस्तों ये 5 मई का चार्ट है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ये आपका बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको तोड़ा है किसने, सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप ने, और इन दोनों के जो कॉमन एरिया है ना, इसको हमने कहा बीपीआर। ओके, तो मैं इनके कॉमन एरिया को मार्क करके छोड़ रहा हूँ, कलर करता हूँ उसका रेड। ठीक है, मार्केट ने देखो दोस्तों इस दिन हमें एंट्री नहीं दी। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ टाइम पास करता रहा और ये दिन पूरा यहीं ख़त्म हो गया। बायर्स की लिक्विडिटी पूरी तैयार हो गई ट्रेंड लाइन की। ठीक है, बायर्स फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आराम से अच्छी लिक्विडिटी है। जिन लोगों ने भी एसएल लगाए होंगे और जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो उनको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख गया होगा यहाँ पे। ठीक है, और हमें यहाँ बीपीआर पे एंट्री मिलती है, एक स्विंग की लिक्विडिटी स्विप हो गई। ठीक है, और एट द एंड प्रीवियस डे लो के टारगेट, जो कि सबसे आसान होता है इस केस में, नंबर 1 टारगेट। ठीक है, और उसके बाद जो अल्टीमेट हमारे टारगेट्स थे, अल्टीमेट हमारे टारगेट्स क्या थे दोस्तों, ये देखिए आप, हमारे इस बॉक्स तक के बेरिश टारगेट्स थे। सो दोस्तों आपने सेकंड ट्रेड के थ्रू समझा कि कैसे हमने हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड को प्लान किया, कैसे हमने वीकली के टारगेट्स प्लान किए, फुल वीक वी वर बेरिश, ऐसा हमने प्लान किया। देन हम लोग गए डेली टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप में, वहाँ से हम बेरिश थे, टाइम फ्रेम को अलाइन करते हुए चले हम लोग, वीकली बेरिश, डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश। अब हमें ढूंढना था करीब 15 मिनट पे या 30 या 75 मिनट पर हमें कोई सेल साइड की एंट्री मिले, क्योंकि ये वीडियो बीपीआर के बारे में, इसलिए मैंने आपको बीपीआर पे एक्सप्लेन किया। अदरवाइज उससे पहले हमें एंट्रीज आईएफईजीज पे या किसी लिक्विडिटी स्विप के बाद में फेयर वैल्यू गैप के थ्रू भी मिल सकती थी। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये सेकंड एग्जांपल अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये एग्जांपल अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो एक लाइक तो डिजर्व करता ही है। ओके दोस्तों, ये निफ्टी 50 का बीपीआर का थर्ड एग्जांपल है। दोस्तों ये निफ्टी 50 का 9 मई का चार्ट है। यहाँ पर दोस्तों एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था। अब जब मार्केट ने इसमें रिट्रेस किया तो हमारे बायस कहाँ के थे, जब इस एरिया में रिट्रेस किया टारगेट क्या थे हमारे अपसाइड के, करेक्ट। दोस्तों ये 15 मई का चार्ट है, लोअर टाइम फ्रेम पे अब हम लोग देखने वाले हैं 15 मिनट चार्ट पे कि क्या हमें कोई बीपीआर शो हुआ या नहीं। ओके, देखिए दोस्तों, अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेने वाला हूँ जिनमें आपके सामने बीपीआर फेल भी होता दिखेगा। देखिए मार्केट में एक बीपीआर ये वाला बना, ये देखिए, ठीक है, इसको मैं एक सेकंड, ये देखिए आप, ये सेल साइड पे इसी पे गौर करना। देखो ये वाला सेल साइड, ये बाय साइड का एफईजी था। ओके, इससे हमने ब्रेक किया मार्केट ने। ओके, ये देखो, और फिर एक न्यू फेयर वैल्यू गैप बनाया। ठीक है, तो इनका कॉमन एरिया कौन सा था, ये वाला। तो इस बीपीआर ने क्यों काम नहीं किया,
मार्केट ने अगर इसमें रिट्रेस किया तो मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था कायदे से, इस स्विंग के टारगेट लेने चाहिए थे। दोस्तों इस बीपीआर ने इसीलिए काम नहीं किया क्योंकि मार्केट के इस बॉक्स से, इस एफईजी से, डेली टाइम फ्रेम के फेवरेबल गैप से हमारे बायस अपसाइड के थे, ना कि डाउन साइड के। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों आपको, अगर हायर टाइम फ्रेम बायस आपके अपसाइड के हैं और आपको बीपीआर मिल रहा है नेगेटिव डाउन साइड का, तो फिर आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो ये मैंने एक रूल आपको एक्सप्लेन किया और उसका एग्जांपल भी मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, चलिए नाउ दोस्तों आपके सामने अभी एक बीपीआर का एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, साथ ही साथ एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, देखो यहाँ पे ये वाला, और इन दोनों फेयर वैल्यू गैप का कॉमन एरिया भी ये वाला ही। ठीक है, तो अब मार्केट को यहाँ से फॉल करना चाहिए था इस स्विंग पर। सो पहला रीज़न तो यही है इसके फेल होने का कि मार्केट के पास में बायस अपसाइड के थे। चलो ठीक है, मान गया। लेकिन दोस्तों ये बीपीआर भी नहीं था, मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ, ये बीपीआर था ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी तक एक बड़े से फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने तोड़ा कहाँ? मैंने बोला था आपको कि ये रेड कैंडल, ये वाली, अगर इस कैंडल ने मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दिया होता तो फिर छोटी कैंडल बनती तो ये बीपीआर बनता ना। तो ये बीपीआर तो बना ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये बीपीआर नहीं है तो फिर इसका डाउन साइड के बायस भी नहीं है, और उसके अलावा हमारे हायर टाइम फ्रेम बायस भी अप साइड के हैं। तो मेरे अगर बायस अप साइड के हैं तो मैं सेल साइड के बीपीआर को ट्रेड कर ही भी नहीं रहा हूँ, वो बन भी रहे हैं तो भी मैं उनको देख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप लोग अपने बायस के हिसाब से बीपीआर को ट्रेड करते हो। ठीक है, नाउ इस ट्रेड में हमें एंट्री कहाँ मिली, चलो वो दिखाता हूँ एग्जैक्टली सही वाला बीपीआर कौन सा था इसके अंदर। सो इस जगह पे एंट्री करने के बाद, ठीक है, मार्केट की बायस अपसाइड, और मैंने देखा हमारा ये वाला सेल साइड फेयर वैल्यू गैप। ओके, और फिर उसके साथ बना हमारा बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप, ये वाला। अब मार्केट इस कॉमन एरिया में, ये वाला जो कॉमन एरिया है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में एंट्री देगा क्योंकि ये बीपीआर बनेगा इन दोनों कॉमन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री मिलती है, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है इस जगह पे, हमें यहाँ पे एसएल लगाना है और यहाँ तक के हमें टारगेट लेना है। सो इस एग्जांपल में दोस्तों मैंने आपको क्या क्या सिखाया। पहला, अगर बायस अप साइड के हैं तो आपको इस नेगेटिव बीपीआर को ट्रेड नहीं करना था। दूसरा, ये बीपीआर जो मैंने बताया सेकंड वाले में कि वो इनकम्प्लीट बीपीआर है, उसने इस बड़े से फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज नहीं किया। ठीक है, ये वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया। थर्ड, करेक्ट बीपीआर देखने का सही तरीका। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मैंने आपको एक एग्जांपल से शो किया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला दोस्तों इस एग्जांपल से, सो गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एग्जांपल की तरफ। दोस्तों अब हमारे सामने है एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के टारगेट्स हमारे क्या हैं? सिंपली अपसाइड के। ठीक है, तो अब हमारे बायस कहाँ के हैं दोस्तों? अपसाइड के। बायस मीन्स हमारे नेक्स्ट डायरेक्शनल टारगेट्स। ओके, तो जब मार्केट ने हमें इस पर एंट्री दी तो डेट थी लगभग 5 मई के बाद। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। ओके, 15 मिनट चार्ट, फाइन। दोस्तों 15 मिनट चार्ट पे अब आप देखेंगे एक क्लियर, पहले तो मार्केट एक साइडवेज है। ठीक है, देखो यहाँ पे साइडवेज मार्केट, सिंगल कैंडल के अंदर है मार्केट। इससे ट्रेड वैसे करना नहीं था, मैं ट्रेड नहीं करता। अगर हाँ ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाती, उसके बाद बीपीआर बनता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, अब वो कंडीशन यहाँ पर नहीं बनी, बट बिकॉज मुझे एक एग्जांपल दिखाना था आपको। सो इस केस में अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आप यहाँ पे इस सेल साइड एफईजी और बाय साइड एफईजी का कॉमन एरिया का क्या था? ये वाला ही था। ओके, मैं इसे रेड में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और बाय साइड के एफईजी का एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ कॉमन एरिया में आपको बीपीआर पर ट्रेड लेना था। अच्छा, बीपीआर टूटता हुआ दिख रहा हो आपको कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया है अगेन। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो सिंगल कैंडल के अंदर है मार्केट, तो उस केस में आपको एक अच्छे स्विंग का एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें कुछ कन्फर्मेशन और थे। मार्केट 24,000 के पास था। ठीक है, वीकली एफईजी में था, तो 2 बुलिश रीजन है आपके पास।
ठीक है। तो इस वजह से मार्केट ने क्या किया, 24,000 को शेक करने के लिए एक बार, उनके एसएल निकालने के लिए मार्केट ने 24,000 को एक बार तोड़ा, ठीक है। तो 40-50 पॉइंट नीचे आया, लेकिन हमारा ये एसएल थोड़ा सेफ रहा। सो इस केस में अगर हमने यहाँ एंट्री ले ली होती तो उस केस में हम लोग टारगेट्स वही लेते। ये देखिए हमारे टारगेट थे जो कि मार्केट ने गिव अप कर दिया एक ही दिन में। ये वाला ट्रेड बहुत जोरदार था दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ी रैली थी ये। सो ये पूरे टारगेट्स एक ही बार में आ गए, ठीक है दोस्तों। सो गाइस ये थे मेरे 4 एग्जांपल जिसके थ्रू मैंने बताया आपको कि आप एक पहले तो मैंने बताया आपको मेरे थ्योरी के थ्रू कि बीटीआर कैसे क्या होता है, उसे ट्रेड कैसे करते हैं, एंट्री एग्जिट एसएल की क्राइटेरिया क्या है। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए जिसके थ्रू आपने समझा कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। देन मैंने आपको टॉप 4 एग्जांपल्स दिखाए विथ हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस टू लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यूट्यूबर्स आपको केवल और केवल लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे या 20 मिनट्स पे या 10 मिनट्स की एंट्री दिखा देंगे आपको कि बीपीआर देखो यहाँ बना, देखो यहाँ एसएल लगाया, यहाँ एंट्री ली, यहाँ एग्जिट किया और टारगेट आ गया, बस 1-2 एग्जांपल दिखाएंगे और काम हो गया। मैं आपको मार्केट में दोस्तों हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम के एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, कैसे आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है, कि आपको हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में वेट करना है, ठीक है। मार्केट के टारगेट यहाँ से बुलिश हैं तो आपको एक बीपीआर बनने देना है, ठीक है। उस बीपीआर में ट्रेड लेना, स्विंग आई के टारगेट लेना, ठीक है। तो इतना करना पड़ेगा दोस्तों, ओके। और अब आपको रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। मेन रूल्स क्या हैं दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करना है अपने बायस, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के खिलाफ कभी जाना नहीं। अगर वो बुलिश है और आपको बेरिश बीपीआर बन रहा है, ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये मेन रूल है, ओके। और अगर हो सके तो इससे किसी इंपॉर्टेंट स्विंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, सपोज ये प्रीवियस डे हाई निकलता है और यहाँ बीपीआर बनता है तो आप डाउन साइड के टारगेट लेंगे, ठीक है। और अगर प्रीवियस डे लो स्वीप होता है, ठीक है, ये लो स्वीप होता है, उस केस में बीपीआर बनता है तो आप हाई के टारगेट लेंगे। दोस्तों एक प्रो पॉइंट है इसके अंदर जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर यूज़ करता है। अगर आप मान लो मार्केट में आप बुलिश हैं, ओके, आप बुलिश हैं और उस केस में अगर आपको ना प्रीवियस डे लो स्वीप होने पर, अगेन गाइस अगर आप बुलिश हैं, मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन टूटती है और एक लिक्विडिटी स्वीप होती है और फिर एक बुलिश बीपीआर बनता है लो स्वीप होने पे, प्रीवियस डे लो स्वीप होने पे, तो आपको बड़े टारगेट्स लेने हैं, ओके। और अगर आप बेरिश हैं मार्केट में, आपका ट्रेंड डाउन साइड का है मार्केट में, ठीक है, तो आपको प्रीवियस डे हाई स्वीप होने पर आपको डाउन साइड के ट्रेड लेने हैं। प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, बीपीआर बनता है, गो एंड टेक प्रीवियस डे लो, दैट्स इट। बहुत इजी ट्रेड्स हैं। इस स्ट्रेटजी को भी मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। प्रीवियस डे हाई लो स्वीप होने पर फेयर वैल्यू गैप्स, आईएफएजीज, बीपीआर बनते हैं तो ट्रेड कैसे करना है, ओके गाइस। अब तक आप समझ चुके हैं फेयर वैल्यू गैप्स कैसे होते हैं, उनको ट्रेड कैसे करना है, आईएफएजीज, बीपीआर, ये सब एक साथ ही है दोस्तों, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप अगर टूटता है तो आईएफएजी बनता है, आईएफएजी के साथ अगर हमारे साथ एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो ये दोनों मिलके बीपीआर बना देंगे। बीपीआर ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज वो रियल इंटेंशन शो करता है। कैसे, अगर मार्केट के पास में, अगर मार्केट में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, वहीं साथ ही साथ अगर मार्केट उसको तोड़ देता है और एक नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप बना देता है यहाँ पे, तो दोस्तों इस कॉमन एरिया में हमको ये क्या शो हो रहा है कि पहले बुलिश इंटेंशन था और अब एक बेरिश इंटेंशन बन चुका है मार्केट का। सो अब अगर हमें इस एरिया में ट्रेड मिलेगा तो हम स्विंग का ऐसा लगा के लोअर स्विंग्स के टारगेट लेंगे। और इसी पे सोने पे सुहागा दोस्तों तब होता है जब हमें ये पता होता है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे क्या प्लान कर रहा है। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश है और हमें बीपीआर मिल रहा है बुलिश साइड का, और साथ ही साथ मार्केट ने किसी प्रीवियस डे लो को स्वीप कर दिया है और फिर बीपीआर बनता है, तो आपका ट्रेड जैकपॉट बन जाएगा, ठीक है। और बेरिश साइड के लिए दोस्तों, अगर मान लो मार्केट किसी बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, ठीक है, यही कहीं पे किसी प्रीवियस डे का हाई है उसे स्वीप करता है मार्केट और अब आपका बीपीआर बनता है, तो आपके टारगेट अच्छे होंगे और आप अपने प्रीवियस डे लो को भी लेंगे। साथ ही साथ में जो हायर टाइम फ्रेम के टारगेट हैं, प्रीवियस डे
डेली या वीकली एफईजी के उन टारगेट्स को आप ले सकते हैं। सो इस तरीके से आपको आपके बीपीआर को यूज़ करना है। रैंडमली किसी भी बीपीआर को ट्रेड मत करना दोस्तों, लॉस में ही रहोगे। क्योंकि अगर पैटर्न्स आप अभी भी अगर इनको एसएमसी को अगर आप पैटर्न्स की तरह यूज़ करोगे ना कि 3 कैंडल का गैप देखा, फेयर वैल्यू गैप मिल गया तो ट्रेड कर लिया, तो ऐसा मत करना दोस्तों। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप एसएमसी को ट्रेड कर रहे हो ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करना है। अब आपको देखना है पहले एरिया क्या होगा, प्रीवियस डे हाई लो, मेन ट्रेंड क्या है उसको देखा, प्रीवियस डेज के हाई और लो को देखना है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बीपीआर बन रहा है या आईएफईजी बन रहा है, ओके, ये देखना है आपको स्पेशल एरियाज में, वहाँ हो रहा है तो करना है। हायर टाइम फ्रेम के बायस निकालने हैं, बायस अगर डाउन साइड के हैं, डाउन साइड के लिए बीपीआर बन रहा है, डाउन साइड के लिए आईएफईजी बन रहा है, परफेक्ट। बायस अगर अप साइड के हैं और अप साइड के लिए अगर आपको बीपीआर और आईएफईजी बन रहे हैं, गो एंड टेक योर टारगेट्स। लेकिन अगर ये अपोजिट है, टाइम फ्रेम अलाइन नहीं हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम आपका बहुत बुलिश है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मैं तो अपसाइड जा रहा हूँ, और लोअर टाइम फ्रेम आपका बोल रहा है कि नहीं मैं तो अभी भी लोअर लो बना रहा हूँ, तो हमें कोई ट्रेड करना ही नहीं है, सिंपल। इसीलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपको डिसिप्लिन देते हैं। ये लोग आपको तभी एंट्री देंगे जब वाकई में मार्केट को कहीं जाना होगा, अदरवाइज मार्केट एक ही जगह पड़ा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेल रहा होगा और लॉस पे लॉस बना रहा होंगे, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है और अगर आप ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा और आपकी कोई भी हेल्प हुई है, सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से बनाता हूँ उससे। सो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उस वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं दोस्तों। और लाइव मार्केट में मेरे जो ट्रेड सेटअप होते हैं, जो मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूं, ठीक है, उसके लिए मैं डेली एनालिसिस की एक वीडियो डालता ही हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए उसे देख लिया करें। साथ साथ में जो लाइव ट्रेड्स में लाइव मार्केट में सेटअप बनते हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल फ्री है दोस्तों, ज्वाइन करने के लिए उसे ज्वाइन कर लें। और या गाइस, that's all from my side. Thank you so much guys for watching this video till the end. Happy trading.